द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से कांप रही थी, तब भगवान विष्णु ने धरती को अन्याय से मुक्त करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ। कंस, जो देवकी का क्रूर भाई था, एक भविष्यवाणी के डर से उनके सभी बच्चों को मार देता था। देवकी का 8वां पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव उन्हें यमुना पार कर गोकुल ले गए। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण को अपना बेटा समझकर पाला। कृष्ण का बचपन मस्ती और चमत्कारों से भरा था। मिट्टी खाने पर माँ यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। पूतना नाम की राक्षसी को अपने शिशु रूप में ही मार दिया। शेषनाग की छाया में मथुरा से आए खतरे टाल दिए। गोकुल धीरे धीरे वृंदावन कहलाने लगा, क्योंकि वहां कृष्ण की बांसुरी की धुन से सब मोहित हो जाते थे। यमुना नदी में कालिया नामक विषधर नाग रहता था। कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई, नाग के फन पर नृत्य किया और उसके विष को शांत कर दिया। सभी वृंदावन वासियों ने उनकी जयकार की। एक दिन इंद्र ने अहंकार में आकर भारी वर्षा करा दी। सबकी रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गांव वाले उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनका वास्तविक लक्ष्य पूरा करने का समय आया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और कुश्ती के अखाड़े में कंस को मारकर उसे उसके अत्याचारों से मुक्त किया। मथुरा के लोगों में खुशियां लौट आई। कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई। उन्होंने अर्जुन को मित्र बनाया और पांडवों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। कृष्ण जहां भी जाते धर्म और प्रेम फैलाते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उन्होंने मानव जाति को भगवद गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया। कर्तव्य, प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग। कृष्ण ने अपना सारा जीवन लोगों को प्रेम और धर्म का पाठ सिखाते हुए बिताया। जब धरती से पाप का बोझ कम हो गया, तब उन्होंने अपनी दिव्य लीला पूर्ण की। संदेश श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहंकार का नाश निश्चित है। संकट में भी धर्म और सच्चाई का साथ दे। प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। कृष्ण की कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जीवन को आनंद, प्रेम और कर्तव्य से जीने की कला।